गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है अवीक सरकार। एडिटर एमराइटस और वाइस चेयरमैन ऑफ आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इट मीन्स नया अध्यक्ष चुना है और वह पंजाब केसरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के चीफ एडिटर विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। और इसी के साथ में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 27 अगस्त 1947 में। कब हुई थी पीटीआई की स्थापना? 27 अगस्त 1947। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन प्रमोद चंद्रा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। उनके कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? और इसका सही आंसर है 6 मंथ यानी 6 महीने के लिए। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने प्रमोद चंद्रा मोदी की जो अपॉइंटमेंट थी एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसको अगले 6 महीने यानी 1 सितंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और उन्हें फर्दर इसी अपॉइंटमेंट पे रखा गया है जो उनकी पहले अपॉइंटमेंट थी एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो CBDT है इसकी अध्यक्षता इसके चेयरमैन ही के द्वारा ही की जाती है और इसमें मैक्सिमम जो है वो 6 मेंबर्स हो सकते हैं। यह जो CBDT है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये एक्चुअली पॉलिसीज़ फ्रेम करता है फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और प्रमोद चंद्रा मोदी जो है वो 1982 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। उनकी अपॉइंटमेंट एज ए CBDT चीफ जो हुई थी वो हुई थी फरवरी 2019 में। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 1924 में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का मुख्यालय यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर है न्यू दिल्ली में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है करण जौहर। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा बाय जुगरनॉट बुक्स के द्वारा। और यह पुस्तक जो है इसमें जुड़वा बच्चों की स्टोरी, जिसमें लव और कुशा 2 फीचर्स हैं, जिसमें उनके जिसमें उनके अपब्रिंगिंग यानी जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अथवा क्या क्या चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं, उन सब का विवरण किया हुआ है। और इससे पहले 2017 में करण जौहर ने अपनी एन अनसुटेबल बॉय शीर्षक की अपनी आत्मकथा का नामक बुक में अपनी आत्मकथा का विमोचन किया था।
करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है हेमंत खत्री। कमांडोर हेमंत खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज लिया है और वो रिप्लेस करेंगे रियल एडमिरल LV शरत बाबू को। और इससे पहले हेमंत खत्री थे, वो सर्विंग थे एज ए डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स इन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कब स्थापित हुआ? और इसका आंसर है 22 जून 1941 में, 22 जून 1941। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर है लेबनान। लेबनान एम्बेसडर टू जर्मनी मुस्तफ़ा अदीब को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्राइसिस हिट लेबनान। और इसी के साथ में हम लेबनान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेबनान की कैपिटल क्या है? और इसका आंसर है बैरूट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, लेबनान की करेंसी क्या है, यानी लेबनान की मुद्रा क्या है? और इसका आंसर है लेबनीज पाउंड। लेबनीज पाउंड। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है IIT मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज़ की जाने वाली मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर को विकसित किया है। और ये जो ऐप है, ये जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको PDF फॉर्मेट में डायरेक्ट स्टोर करेगी इन द डिवाइस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रीडिंग असिस्टेंस और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप जो है, इसको डेवलप किया है रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं IIT बॉम्बे की, तो IIT बॉम्बे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, IIT बॉम्बे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, IIT बॉम्बे के डायरेक्टर यानी IIT बॉम्बे के डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन है? और इसका आंसर है सुभाषिष चौधरी। कौन है? सुभाषिष चौधरी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट कितने करोड़ रुपए का है? यहाँ पे करेक्शन है, कितने करोड़ रुपए का है? और इसका सही आंसर है 2580 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए का है? 2580 करोड़ रुपए का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो के साथ 2580 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसका मेन मोटिव है भारतीय सेना की जो आर्टिलरी रेजिमेंट है, आर्टिलरी रेजिमेंट को 6 पिनाका रेजिमेंट्स की आपूर्ति के लिए कहे गए हैं, जिससे कि जो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस है उसको और अच्छे तरीके से इन्हांस किया जाएगा, यानी उसको और उसकी जो तैयारियां हैं वो और अच्छे से की जाएंगी और अधिक बल मिलेगा। इसी के साथ में हम डिस्कस करते हैं, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? इसका आंसर है राजनाथ सिंह। कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? राजनाथ सिंह। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक स्वस्थ पखवाड़ा के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है खाद्य मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स।
यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स के द्वारा 4 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने की घोषणा की है। और इसमें जो विभाग के अंतर्गत आने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो सभी इस स्वच्छ पखवाड़ा जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी स्वच्छ अभियान के तहत। और यह पहल भारत सरकार ने मंत्रालयों जितने भी मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स हैं उनके कार्य क्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर गहनता से बल देने के लिए पखवाड़े की शुरुआत की गई है। और इसी के साथ में हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, इसका आंसर है DV सदानंद गौड़ा। DV सदानंद गौड़ा। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S पद्मावती का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर। प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। वह भारत की पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी और वह काफ़ी पॉपुलर थी गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से। एंड शी वाज द फाउंडर ऑफ नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट। इनका जन्म बर्मा में हुआ था 1917 में। दुनिया के स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक की चपेट में आने से 1 साल पहले। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।